कहने के लिए मनुवाद मनुवाद का नाटक ये लोग करते रहते हैं। मनुवाद मनुवाद, मैं कह रहा हूँ, मैंने रोहतक की रैली में कहा था सबसे बड़े मनुवादी ये हमारे चमार भाई हैं। जाटा समाज को दिखता नहीं है कि वो समाज बहुत पीछे रह गया, उसको बराबर लेना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि वाल्मीकि समाज की बात करूं, वाल्मीकि समाज की बात करना तो दूर, ये उन लोगों के बारे में सोचना भी जरूरी नहीं समझते। आज हमें समय समय पे बोलते हैं कि आपका समाज तो पढ़ता नहीं है। ग्रुप क्लास 1 की जो पोस्टें थी, हम इनसे आगे निकल गए थे। क्लास 3 की वैकेंसियों में हम इनसे आगे निकल गए थे। यही कारण था कि शैलजा के पेट में जो भी दिक्कत आई। कहता हूं मैं वाल्मीकि समाज का बीज हूं। वाल्मीकि समाज ने इस लड़ाई को बहुत मजबूती से लड़ा। हरियाणा वाल्मीकि महासभा ने बहुत मजबूती से लड़ा, और वाल्मीकि समाज के लोगों ने तन मन धन हर तरीके से इस लड़ाई को लड़ा। हाई कोर्ट से लेकर ना सुप्रीम कोर्ट तक महासभा ने मजबूती से इस लड़ाई को तब भी रखा। 94 में बजनलाल ने अंतुगतवा हमें वो ये रिजर्वेशन दिया था। आज मेघवाल, कोरियो, जुलाया हो, कबीर पंथी हो, ये डीएससी में है हमारे साथ। लड़ाई इन्होंने नहीं लड़ी कि आज वक्त आ गया है, समय की मांग है, हमें एक होना पड़ेगा। जनसंख्या में हम इनसे ज्यादा है। 14.5% वोट डाल के भाजपा की सरकार, जो कांग्रेस की बनने जा रही थी, भाजपा की सरकार बनवाई है। समाज के वो जागरूक साथी अब समाज के लिए, शासन के लिए आगे आए, और वो इस आगे आके इस लड़ाई को मजबूती से लड़े। क्योंकि सारवन जी हमारे साथ मौजूद है। मैं क्या कहेंगे, लगातार आप पूरे हरियाणा में मीटिंगें कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश से भी तमाम लोग आ जाते हैं हरियाणा वाल्मीकि महासभा में, क्योंकि राष्ट्रीय वाल्मीकि महासभा बन गया है। तो क्या कहेंगे, अभी का माहौल क्या है डीएससी को लेकर, और किस तरीके से जनजागृति आप फैला रहे हैं? देखिए, अभी का जो माहौल है ना, अवेयरनेस तो आ रही है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि जगह जगह हम जहाँ भी जा रहे हैं ना, उन लोगों को ये पता है कि डीएससी का मीनिंग क्या है। जैसे डीएससी का भी मेरे से पहले कृपाल जी बता रहे थे कि समाज के अंदर थोड़ी सी ये कमी है कि जो डीएससी सर्टिफिकेट हुआ करता है, आज की डेट में जो एससी सर्टिफिकेट हम लोगों ने पुराने में बनाए हुए हैं, वो डीएससी जब तक नहीं बनेगा वो एप्लीकेबल नहीं होगा। रोजगार में, शिक्षा में, जब तक अब शिक्षा और रोजगार के अंदर डीएससी सर्टिफिकेट को ऑटोमेटिकली ये सिस्टम उठा लेता है। मान लो कोई वैकेंसी निकली, अगर डीएससी की सीट है और वहाँ पे डीएससी सर्टिफिकेट वाले ने वहाँ अप्लाई किया, और तो ऑटोमेटिक वो डीएससी की सीट जो भी जिसका सर्टिफिकेट होगा वो उसको उठा लेगी। सरकार ने तो अपनी तरफ से कोशिश करनी शुरू कर दी है। और आपको एक चीज बता दूं, जैसे नायब सिंह सैनी ने अभी ये सीट ग्रुप डी की जो वैकेंसियां निकली है, इसके अंदर बाकायदा डीएससी की सीटें अलग से हमारी रिजर्व कर दी हैं। पर हमारे लोगों में थोड़ी अवेयरनेस की कमी ये है कि हमने अभी तक अपने पुराने एससी सर्टिफिकेट बनाए हुए हैं। अगर एससी सर्टिफिकेट रहेंगे तो वो सारे सर्टिफिकेट अभी हमारे पुराने रिकॉर्ड में काउंट होंगे, जिसमें हमारे चमार भाई हमारे साथ हैं। अगर हमें उनसे कंपटीशन करना है तो हमारा एससी सर्टिफिकेट रहेगा, तो उनसे कंपटीशन रहेगा। अगर डीएससी का आपका सर्टिफिकेट रहेगा तो ऑटोमेटिकली आपको उसका अलग से बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। मेन लड़ाई हमारी ये है कि रोजगार में और शिक्षा में भले ही इन्होंने लागू कर दिया है, पर हमारी जो मेन लड़ाई है, जब तक हम लोग सत्ता में नहीं पहुंचेंगे ना, अपने हकों की, अपने मौजूदगी से, अपने जैसे हमारे समाज में भी जो सामाजिक तौर पर लोग बाग रहे हैं, जो इस लड़ाई को लड़ते रहे हैं, अब उन जो जागरूक और समझदार जो हमारे साथी रहे हैं, जिन्होंने ये लड़ाइयाँ लड़ी हैं, तो अब हम चाहते हैं कि समाज उनको इस समाज के दर्द की पीड़ा का एहसास है। जिन लोगों का एहसास ही नहीं है पीड़ा क्या है, हमारा 94 में भजनलाल जी ने जब ये लागू किया था, उस वक्त ML सारवान जी महासभा के महासचिव थे। महासचिव होने के बावजूद उन्होंने इतना कट्टरता से भजनलाल जी की बात को नहीं माना कि भी लागू करना पड़ेगा, डीएससी लागू करना पड़ेगा। जबकि हमारे प्रदेश अध्यक्ष साहब जो भी थे, दास साहब, वो कहीं थोड़ा सॉफ्ट थे। पर मैं ये कहूंगा कि आज के वो जागरूक साथी अब समाज के लिए, शासन के लिए आगे आए, और वो इस आगे आके इस लड़ाई को मजबूती से लड़े। क्योंकि महासभा ने मजबूती से इस लड़ाई को तब भी रखा। 94 में बजनलाल ने अंतुगतवा हमें वो ये रिजर्वेशन दिया था, उसके देने से हमें फायदा हुआ था। जो लोग आज हमें समय समय पे बोलते हैं कि आपका समाज तो पढ़ता नहीं है। ग्रुप क्लास 1 की जो पोस्टें थी, हम इनसे आगे निकल गए थे। क्लास 3 की वैकेंसियों में हम इनसे आगे निकल गए थे। यही कारण था कि शैलजा के पेट में जो भी दिक्कत आई, भाई ये हुड्डा के साथ मिलकर सरकार में इसने अपने
जो विधायकों को देकर डीएससी को खत्म कराने की सिर्फ एक मांग रखी थी। यही कारण है कि वो खत्म करने के बाद जब डीएससी का हमें रिजर्वेशन मिलना बंद हुआ तो हमारा समाज धीरे धीरे पीछे। कारण कि बताऊं क्या है कि जो भी वैकेंसियां होती है बड़ी बड़ी पोस्टों पे, ये लोग यानी कि कहने के लिए मनुवाद का नाटक ये लोग करते रहते हैं। मनुवाद मैं कह रहा हूं, मैंने रोहतक की रैली में कहा था सबसे बड़े मनुवादी ये हमारे चमार भाई हैं, क्योंकि इनकी बात में ही मनुवाद झलकता है। ये हर चीज को मनुवाद का नाटक करके दूसरों को कह देते हैं, पर कभी इन्होंने नहीं सोचा कि मेरा छोटा भाई या मेरे साथ का भाई, मेरी माँ का भाई, जगह अभी कहते हैं कि ये तो भाई है। कंजर सासी पेड़ ने ढेर ढूंढ खटीक वाल्मीकि, कोरी कोड़ी, जुलाए, मेघवाड़, ये सारे इसमें हैं। पर ये लोग फायदा लेने के लिए तो ये कोड़ी जो भी है डीएससी में आ जाते हैं, ले रहे हैं डीएससी का फायदा। पर बड़े दुख के साथ मैं कह रहा हूं कि ये लड़ाई में कभी भी हमारे साथ नहीं लगे। आज मेघवाड़, कोड़ियो, जुलाया हो, कबीर पंथी हो, ये डीएससी में है हमारे साथ। लड़ाई इन्होंने नहीं लड़ी। और मैं फकर के साथ कहता हूं, मैं वाल्मीकि समाज का बीज हूं। वाल्मीकि समाज ने इस लड़ाई को बहुत मजबूती से लड़ा। हरियाणा वाल्मीकि महासभा ने बहुत मजबूती से लड़ा और वाल्मीकि समाज के लोगों ने तन मन धन हर तरीके से इस लड़ाई को लड़ा। हाई कोर्ट से लेकर ना सुप्रीम कोर्ट तक। ओपी शुक्ला जी ने जब इस केस की पैरवी सुप्रीम कोर्ट में की थी, आज एमएल सारवान जी का स्वास्थ्य खराब होने की वजह से काफी सीरियस बीमार चल रहे हैं। मैं भी एक दो बारी उनके साथ गया हूं, एमएल सारवान जी के साथ। शुक्ला साहब ने इस केस को फाइट करा, पर जब राष्ट्रीय स्तर पर इस बात को उठाया गया तो वहां और जो लोग थे ना अपना अपना नाम कर गए। किसी ने भी ये याद नहीं रखा कि इसमें वाल्मीकि महासभा का योगदान रहा है इस लड़ाई को लड़ने में, क्योंकि हमने हरियाणा से भी खूब समाज के लोगों से मांग भीख के पैसे ले लेके इस लड़ाई को लड़ने में योगदान दिया है। पर आज समय वो आ गया है कि अब लोगों को जग के ना अपने इस हक को लेना पड़ेगा। हम ये नहीं कहते सिर्फ वाल्मीकि समाज बेनिफिट उठा रहा, हम तो लड़ने वाले हैं, हम तो लड़ के हक ले रहे। फायदा भले ही किसी और को भी मिल रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर कम से कम इस लड़ाई में हमारी गल आके तो खड़े हुए हैं। जो हमारा मेघवाड़, कोड़ी और भाई जुलाया समाज है, ये इस लड़ाई में कब खड़ा नजर आया है? ये खड़े ही नहीं आते। और मैं इस चीज से उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, हम कल भी था रहे थे, आज भी था रहे हैं, भाई लड़ाई लड़ने के लिए तो हमारे साथ आके खड़े हो, क्योंकि आज वक्त आ गया है, समय की मांग है, हमें एक होना पड़ेगा। जनसंख्या में हम इनसे ज्यादा है, 14.5% वोट डाल के भाजपा की सरकार जो कांग्रेस की बनने जा रही थी, भाजपा की सरकार बनवाई है। हमने सिद्ध कर दिया कि हम जनसंख्या में ज्यादा हैं और हम जिसकी तरफ पलटेंगे उस सत्ता को 2 मिनट में परिवर्तित कर सकते हैं। तो सत्ता को परिवर्तित करके हमने भाजपा को दिखाया, पर भाजपा को अब ये चाहिए कि हमारे समाज के बारे में भी अब सोचे, क्योंकि भाजपा के एजेंडे में साफ लिखा है वंचित व्यक्ति का अंतिम व्यक्ति तक उसको फायदा पहुंचाना, पर फायदा पहुंच नहीं रहा है। मैं ये बड़े दुख के साथ कहता हूं, जो हमारे समाज के साथ साथी लोग हैं जिनकी कोई आवाज उठाता ही नहीं, कंजर साची पेड़ ने ढेर ढूंढ खटीक, इनकी कौन आवाज उठा रहा है? बेनिफिट के नाम पे, रिजर्वेशन के नाम पे जो भी रिजर्वेशन मिला है, हम क्यों कह रहे हैं कि रिजर्वेशन किसी एक समाज को मिला है? इसीलिए तो कह रहे हैं आज तक को जो हमारे कंजर साची पेड़ ने ढेर ढूंढ खटीक है, इनको क्या रिजर्वेशन मिला? आप खुद देख लो, वो आज भी उनका लिविंग स्टैंडर्ड क्या कहाँ है? वो उनकी आवाज को, लड़ाई को लड़ने के लिए समाज के लोगों को खुद को कहना चाहिए। जैसे हमारे जो जाटव समाज है, जाटव समाज को दिखता नहीं है कि वो समाज बहुत पीछे रह गया, उसको बराबर लेना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि वाल्मीकि समाज की बात करूं, वाल्मीकि समाज की बात करना तो दूर, ये उन लोगों के बारे में सोचना भी जरूरी नहीं समझते। लोगों के आरोप है कि डीएससी जो है वो समाज को बांट देगा। समाज देखो, एक माँ के 2 बच्चे या 4 बच्चे, जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं, क्या वो माँ बाप उन बच्चों को अलग अलग नहीं करते या वो अलग अलग नहीं होते? हक तो देने से ही बनता है, ये इसे बांटना नहीं बोलते हैं। एक बाप के अगर 4 बच्चे हैं तो भाई बराबर तो वो बाप बांटेगा ही बांटेगा, तभी तो उस घर का बराबरी से गुजारा होता है ना। अगर बड़ा भाई खाता रहे अपना आप को, जो बड़ा भाई सो कॉल्ड बड़ा भाई का है, वो खुद ही खुद खाता रहे, छोटे भाई के बारे में सोचे रहे, वो कोई भाई है? फिर वो भाई नहीं है। इसलिए हम बड़ी मजबूती से और बड़ी शालीनता से ये बात कह रहे हैं, हक अगर मांगने से ना मिले तो भाई उसे लेना पड़ता है, चाहे लड़के लो चाहे झगड़ के लो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हरियाणा से सर, हरियाणा से ये लड़ाई शुरू हुई थी और हरियाणा में इसको पास नहीं किया जा रहा है विधानसभा में। विधानसभा में पास होगा तभी तो कानून बनेगा ना सर। ये हमारी कमी है,
हमारे जो शीर्ष नेता है, मैंने पिछले आपके उसमें भी प्रोग्राम में ये कहा था, हमारे जो शीर्ष नेता है ना, इस लड़ाई को ऊपर तक मजबूती से नहीं लड़ रहे। यही कारण है कि हमें नीचे ग्राउंड लेवल पे ना, जो निचले तबके से, जैसे मेरा समाज 70 से 60% सफाई कर्मचारी या 4th क्लास वर्ग के अंदर आता है। अगर मैं उनको जगाने का काम नहीं करूंगा या मेरे साथी लोग उनको जगाने का काम नहीं करेंगे, जो ऊपर जो प्राइम लोग बैठे हैं ना, जो अपर क्लास, वो लोग उसको जगाने के लिए आएंगे। समाज को जगाने के लिए हमारे जैसे इन भाइयों को ही मदद करनी पड़ेगी। और जहां तक आपने कहा कि सरकार, क्या कह रहे थे आप, सरकार इस कानून को पारित क्यों नहीं करी है? उसकी वजह यह है कि जो हमने जिन साथियों को लड़के जिता के ऊपर भेजा, या जो हमारे को लीड करने वाले नेता हैं, वो इस बात को सरकार के कानों में मजबूती से नहीं कह रहे। उन लोगों का फर्ज बनता है कि जब समाज ने, लोगों ने आपको यहाँ तक पहुंचाया है, अब आप उनकी आवाज को सरकार के कानों में जरा ढंग से बोलो। क्योंकि 14.5% दे के हमने जब सरकार बनाई है और उनको सरकार की नजरों में हीरो बना दिया है, आज वो सरकार की नजरों में हीरो हैं। सरकार उनको सिर्फ उनका ध्यान रखे और समाज का ध्यान ना रखे, तो ये समाज को मंजूर नहीं है। समाज का इससे तो दोहन बहुत बुरा हो रहा है। उन नेताओं से भी रिक्वेस्ट है, अपने बारे में भी सोचो, मना नहीं करते, पर समाज के बारे में पहले सोचो। बाबा साहब को 1% तो ध्यान रखो। जिसके आप वंशज हो, उसका अगर ध्यान नहीं रख, उसकी बात को फॉलो नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। ये मलाई खाने का समय नहीं है, समाज को ऊपर उभारने का समय है। मैं उन नेताओं से हाथ जोड़ के कहता हूं कि आगे आओ, समाज के लिए भी कुछ सोचो। आप अपने बारे में जितना सोच रहे हो सोचो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, पर 2% 5% समाज के, क्योंकि डीएससी की लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट ने भले ही हमारे फेवर में दे दिया, विधानसभा में पारित कराने का काम किनका है? हमारे शीर्ष नेताओं का, जो हमारे समाज से चुनकर आज विधानसभा में गए हैं। ये फर्ज अब उनका बनता है। और मैं पुरजोर मांग करता हूं उन नेताओं से, आने वाले सेशन में इसको जल्द से जल्द पारित कराएं, क्योंकि ये पारित जब तक नहीं होगा, समाज का विकास पूर्णतः नहीं हो सकता। बहुत बहुत धन्यवाद।